कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of child development and pedagogy and educational psychology, we discuss intelligence testing, aptitude testing, cognitive learning, role of environment, and selecting the students for special subjects and modification of teaching strategies, success in life, psychology of individual differences, role of heredity, and educational implication of Spearman two factors theory, learning of social subjects, and many more very important topics. Now, without wasting times, we will start the today's lecture, Thurston's ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांतों से सहमत नहीं था और उसने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को स्थापित किया। उसने शिकागो विश्वविद्यालय के छात्रों पर बुद्धि परीक्षण किए। अलग अलग 60 परीक्षणों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के बाद थर्स्टन ने कारक विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक की प्रक्रिया के साथ उनके साथ व्यवहार किया और परिणामों से उनसे निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में मानसिक योग्यताओं के विभिन्न समूह होते हैं। प्रत्येक योग्यता अपना स्वयं का प्राथमिक कारक रखती है और प्राथमिक कारक इन योग्यताओं को मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक एकता देता है। थर्स्टन ने अपने कॉन्सेप्ट में कहा कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थर्स्टन के सिद्धांत को माना गया है और उन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के संगठन की बात की है। पहला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सही और निरंतर अंक की गणना करने की योग्यता। ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति गणितीय समस्याओं को बहुत ही आसानी और तीव्रता से हल कर सकता है। नाउ द सेकंड, वर्बल एबिलिटी, ये योजना चिंतन और समझने में शब्दों के प्रयोग की योग्यता है। ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति उत्तम तरीके से वार्तालाप कर सकता है। एंड द थर्ड, मेमोरी एबिलिटी, यह शीघ्र स्मृति की योग्यता है। इसकी योग्यता वाला व्यक्ति सीखी गई वस्तुओं की बहुत आसानी से प्रत्यास्मरण और पहचान कर सकता है। चौथा है परसेप्चुअल एबिलिटी, ये छोटी जानकारी को सही और बहुत शीघ्रता से देखने या प्रत्यक्ष की योग्यता है। इस योग्यता वाला व्यक्ति जीवन की दशाओं को सत्य और सही अर्थ दे सकता है। नाउ द फिफ्थ, स्पैशियल एबिलिटी, ये स्थान और आकार के मानसिक रूप से परीक्षण की योग्यता है। इस योग्यता वाला व्यक्ति वस्तुओं के बीच स्थान के संबंध की सही और आसानी से पहचान कर सकता है। और छठा है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, इस व्यक्ति की दशाओं के अनुसार उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वयं को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। इस योग्यता वाला व्यक्ति बहुत ही शीघ्र दर से शब्दों का प्रयोग कर सकता है। नाउ द रीजनिंग एबिलिटी, इन दशाओं के संबंध को देखते हुए नियमों और सिद्धांतों को खोजने की योग्यता है। तर्क निगमनात्मक के साथ साथ आगमनात्मक हो सकता है। निगमनात्मक तर्क में व्यक्ति एक विशेष स्थिति से सामान्य नियम या सिद्धांत को प्रयोग करता है। आगमनात्मक तर्क में व्यक्ति आंकड़ों की श्रृंखला में से गुजरते हुए सामान्य नियम या सिद्धांत निकालता है। थर्स्टन मानते हैं ये समस्त प्राथमिक कारक कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका में हुए समकालीन रिसर्च ने साबित कर दिया कि प्राथमिक कारण या योग्यताएं सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से अंतः संबंधित मानसिक योग्यताओं के साथ द्वितीय श्रेणी के सामान्य कारक होते हैं। और थर्स्टन ने अपने परिणामों का सिंथेसिस किया और पाया कि इन 7 कारकों के बीच कोई सा संबंध है, जो कि दर्शाता है कि विशिष्ट कारकों के साथ बुद्धि का सामान्य कारक था जिसका उपविभाजन नहीं किया जा सकता था। स्टेंजर और कार्वस्की ने थर्स्टन के सिद्धांत और स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत को संयोग का सुझाव दिया है और इनके अनुसार स्पीयरमैन का जी कारक युवाओं के मानसिक संगठन का अधिक सही विवरण है और थर्स्टन का समूह कारक वयस्कों के लिए अधिक सही विवरण है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। नाउ educational uses that conceptual framework.
थर्स्टन वो पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिसने व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं की अवधारणात्मक संरचना को प्रस्तुत किया और अवधारणात्मक संरचना शिक्षकों के लिए छात्रों की बौद्धिक योग्यताओं की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में सहायक होती है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच एबिलिटी, ये मानते हैं थर्स्टन की समस्त प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रत्येक प्राथमिक मानसिक योग्यता का अपना स्वयं का स्वतंत्र क्षेत्र है। इसीलिए शिक्षक को प्रत्येक प्राथमिक मानसिक योग्यता को स्वतंत्र स्तर के साथ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नाउ द वोकेशनल सिलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि परीक्षणों का निर्माण थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में छात्रों के विभिन्न व्यवसायों में चयन के लिए प्रयोग किया जाता है और परीक्षण की बहुत सी बैटरियों का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। नाउ द स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम को थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में बतलाए गए विभिन्न विषय इन समस्त योग्यताओं के विकास के लिए होने चाहिए। नाउ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी होता है। कुछ छात्र उन विषयों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं जिनमें अंकीय गणनाओं की आवश्यकता होती है और दूसरे छात्र उन विषयों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जिनमें अधिगम वस्तुओं के प्रत्यास्मरण और पहचान की आवश्यकता होती है। नाउ द वास्ट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से क्रियाओं की विस्तृत परिधि का समावेश किया है। छात्रों को विद्यालय में उन समस्त क्षेत्रों के अध्ययन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जिनके लिए आवश्यकता होती है। अंकीय योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्मृति योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, प्रेक्षण योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता और तार्किक योग्यता। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ईल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कुप्रबंधन का सिद्धांत कहा जाता है इसको, और इस बुद्धि के अतिवादी सिद्धांत के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये एक संयोजन करता था जिसका मानना था कि विशिष्ट उद्दीपन और विशिष्ट प्रत्युत्तर होते हैं और बुद्धि उन उद्दीपनों और प्रत्युत्तरों के बीच विशिष्ट संबंध की अनिश्चित संख्याओं का नाम है। इसके लिए बुद्धि में अनिश्चित संख्या में कारक सम्मिलित होते हैं। उद्दीपन और प्रत्युत्तर के बीच प्रत्येक संबंध एक अलग कारक का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसीलिए विभिन्न संबंध विभिन्न कारकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चक्र में उसके तंत्रिका में अनिश्चित संख्या का बंध स्थापित हो जाता है। बुद्धि में सम्मिलित कारकों की संख्या भी अनिश्चित हो जाती है। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत मूल रूप से उसके अधिगम के एसार बंध सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्माण बहुत से अलग अलग कारकों के जुड़ने से होता है और प्रत्येक मानसिक योग्यता का एक बारीक तत्व होता है। इसीलिए किसी मानसिक क्रिया में इन सूक्ष्म तत्वों की बहुत सी संख्या साथ साथ कार्य करेगी। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के किसी एक प्रकार के कार्य को करने की योग्यता के आधार पर हम उसके द्वारा किए जाने वाले दूसरे प्रकार के कार्य में उसकी योग्यता की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगर एक छात्र एक विषय में बुद्धिमान है तो अन्य विषय में उसकी योग्यता की हम भविष्यवाणी कभी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने 4 पहलू के बारे में बताया थॉर्नडाइक ने: लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लेवल। प्रथम बात, समस्या की कठिनाई के स्तर का निर्धारण किया जाना है और स्तर निश्चित करता है कि समस्या कठिन है या नहीं है, और कठिन है तो कितना परिश्रम इसे हल करने के लिए क्या तकनीक प्रयोग करते हैं। और हम समस्त हल समस्याओं को कठिनाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो शिखर वाला कार्य सर्वाधिक कठिन होगा। इसीलिए उस समस्या की जटिलता हमारे बुद्धि के रूप का स्तर का निर्धारण करेगी। नाउ द रेंज, परिधि का आशय समस्याओं की संख्या से है जिनको व्यक्ति दी गई समयावधि में हल कर सकता है। थॉर्नडाइक के अनुसार परिधि स्तर के साथ साथ अनुभव, शिक्षा और अधिगम के लिए वातावरणीय सुविधाओं पर निर्भर करती है। बुद्धि परीक्षणों में परिधि का प्रतिनिधित्व समान कठिनाई की वस्तुओं की कुल संख्याओं द्वारा होता है। क्षेत्र का आशय विभिन्न प्रकार की समस्याओं या दशाओं की संख्या से है जिनको व्यक्ति द्वारा विशेष समयावधि में पकड़ा जा सकता है।
क्षेत्र समस्याओं की प्रकृति के साथ साथ दशाओं की मांग पर भी निर्भर करता है। क्षेत्र समस्त परिधियों का कुल योग होता है। और स्पीड की बात कर लें तो गति का आशय व्यक्ति द्वारा एक बुद्धि परीक्षण में समस्याओं को हल करने के लिए लिया जाने वाला समय से है। गति का आशय निरंतरता से है, जिसके साथ व्यक्ति परीक्षण वस्तुओं का प्रत्युत्तर देता है। और इसी प्रकार से बुद्धि के सभी चार पहलू एक बुद्धि परीक्षण में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि निश्चित कार्यों या पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। समस्त कार्य या समस्याएं कठिनाइयों में भिन्न भिन्न होती है। ये स्तर पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। कठिनाई के प्रत्येक स्तर पर निश्चित संख्या में मदें होती हैं और यह परिधि के पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति समय विशेष में इन मदों का उत्तर देता है। यह गति के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में चर्चा की है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, व्यक्तियों की अक्षरों, शब्दों, संख्याओं, प्रतीकों के प्रभावकारी तरीके से उत्तर देने की योग्यता को एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। नाउ द कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, व्यक्ति की मूर्त स्थितियों या वास्तविकता को समझने और उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की योग्यता को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और सोशल इंटेलिजेंस, व्यक्ति द्वारा जीवन की सामाजिक स्थितियों के साथ प्रभावकारी संबंध की योग्यता है। एक उत्तम सामाजिक समायोजन व्यक्ति की सामाजिक बुद्धि का सूचकांक है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम थॉर्नडाइक्स के बहुकारक सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी, उसके अंतर्गत स्ट्रेटनिंग ऑफ एसआर बॉन्ड्स, मोटिवेशन, यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, रोल ऑफ इंटेलिजेंस, 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसेस, और उसके साथ ही साथ हम वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, और भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और उसके अंतर्गत इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ब्लॉक बिल्डिंग या क्यूब कंस्ट्रक्शन टू फिट द ब्लॉक इन द होल्स एंड ट्रेसिंग इमेज, पिक्चर अरेंजमेंट और पिक्चर कॉम्प्लेक्शन। काफ़ी टॉपिक्स हम चर्चा करेंगे। आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। CDP और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेक्चर्स, यूपी टेट, सी टेट, यूपी एडेड, जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्ज़ाम्स, टीचर एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम, सुपर टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, हिमाचल टेट, हरियाणा टेट, और सभी प्रकार के टेट में, MP टेट, हर तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स में, और जहाँ भी शिक्षा के एजुकेशन के लेक्चर्स होंगे, BA एजुकेशन एंट्रेंसेस, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंसेस चालू होने वाले हैं, फॉर्म्स निकल रहे हैं। BA एजुकेशन, MA एजुकेशन, एमएड एंट्रेंस टेस्ट, एमएड एंट्रेंस टेस्ट्स में मैंने कल चर्चा की थी, आज मैं फिर बता देता हूँ। एमएड एंट्रेंस टेस्ट्स में 80 के लगभग एजुकेशन से क्वेश्चन, 20 नंबर में 2 लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं BHU में। और अगर विद्यापीठ के एंट्रेंस की बात करें MGKVP की, तो MGKVP के एंट्रेंसेस में लगभग 60 क्वेश्चन एजुकेशन से और 40 क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी, जनरल मैथमेटिक्स एंड GS के टॉपिक्स होते हैं। GS के टॉपिक्स में इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, GK, GS, मैथ और इतिहास, भूगोल, मानव भूगोल, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल, काफ़ी अन्य टॉपिक्स, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, इस तरह से काफ़ी से क्वेश्चंस मिक्सअप होके आते हैं। हरिश्चंद्र के भी एंट्रेंसेस में आपको किसी भी प्रकार के हो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। मैथ होगी, जनरल मैथ, जनरल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, अंक की क्षमता, अभियोग्यता, और GK, GS के सारे पोर्शंस, करंट अफेयर्स के पोर्शंस और लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। हर विषय पे मेरे लेक्चर्स आएंगे। यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस के लिए आप इन लेक्चर्स का लाभ लें। करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और बायोडाइवर्सिटी की मैंने लेक्चर्स दिए हैं। जो भी छात्र BSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc इन्वायरमेंटल साइंस या UPPCS, MPPCS के या UPSC के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट अफसर और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको मेरे पर्यावरण परिस्थिति के लेक्चर से बहुत फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर मैंने दिया है
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें कि मैं अब आगे आपको थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? पीडीओ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ होगी। जो भी आपको मेरे लेक्चर्स में समझ में नहीं होगा वो कंसर्न पीडीएफ से आप ड्राफ्ट चार्ट्स को देख के समझ सकते हैं। मेरे लेक्चर्स निरंतर आते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे रीड होगी। वहीं से टच करके आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा बेल आइकन की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी अगर आपने बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिया है। तो कॉम्पिटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं एक के साथ एक। एग्ज़ाम्स में प्रायोरिटी का चयन करें, आपको किस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है। कॉम्पिटेरिया पर लगभग सभी विषयों के लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। आगामी परीक्षाओं के पहले हर विषय के लेक्चर्स मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। मेरे अभी जीके जीएस के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सोशियोलॉजी के लेक्चर्स मैंने दे चुके हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सोशियोलॉजी के मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। बिहार सीडीपी के भी फॉर्म आए हैं, उसमें भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो मेंस में, उसमें मेरे लेक्चर्स काफ़ी सहायता आपको प्रदान करेंगे। यूपी पीसीएस या किसी भी प्रांत के पीसीएस और यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के लिए भी हमारे सोशियोलॉजी के लेक्चर्स आपको बहुत ही रोचक होंगे। आगे मैं मेंस सोशियोलॉजी के लिए स्पेशल सीरीज़ भी चलाऊँगा और आगामी वर्ष में मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा। कॉम्पिटेरिया सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।